हेलो दोस्तों आपको बता दूं कि सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है। जहां दोस्तों आपको बता दूं कि सभी एम्प्लॉय की सैलरी अब बढ़ने वाली है। जहां दोस्तों कैसे बढ़ने वाली है, क्यों बढ़ने वाली है, पूरी खबर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आपको बता दूं कि सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो आगे से बढ़ के मिलने वाली है। तो दोस्तों पहले क्या क्या आपके सैलरी में बढ़ोतरी होने वाली है, इसको हम लोग विस्तार में समझ लेते हैं। जहाँ सो इस समय जो आप बेसिक पे पा रहे हैं, जो आप HRA पा रहे हैं या फिर जो DA पा रहे हैं, तो वो अब आगे से बढ़ के आपको मिलने वाला है। जहाँ सो जैसे कि आपको पता ही हुआ कि 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगता है। जहाँ सो जुलाई का इंक्रीमेंट, उसके बाद आपका महंगाई भत्ता भी बढ़ने वाला है। तो जैसे महंगाई भत्ता आपका बढ़ेगा तो वैसे ही आपका HRA भी बढ़ जाएगा। जहाँ तो आपको बता दूं कि जब आपका महंगाई भत्ता जो है 25% के ऊपर जाएगा तो आपका HRA बढ़ जाएगा। दोस्तों अभी करंट में HRA का क्या सिस्टम है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। जहाँ तो आपको बता दूं कि अभी करंट में 3 कैटेगरी बनाई गई थी HRA को लेकर, यानी कि हाउस रेंटल अलाउंस, घर भाड़े भत्ते को लेकर 3 कैटेगरी बनाई गई है, X, Y और Z। X जो कैटेगरी है उसमें बड़े शहरों को शामिल किया गया है, Y जो कैटेगरी है उसमें छोटे शहरों को शामिल किया गया है, और जो Z कैटेगरी है उसमें उससे नीचे वाले शहर या गांव को शामिल किया गया है। जहाँ सो जो X श्रेणी के एम्प्लॉई हैं तो उनको 24% के हिसाब से HRA मिलता है। जो वो बेसिक पे आपकी है इस समय, तो उसमें 24% ऐड करके आपका जो है घर भाड़े भत्ता निकाला जाता है। X सिटी मतलब कि जो बड़े शहर हैं जैसे कि मुंबई, दिल्ली, ये सब बड़े शहरों में 24% महंगाई जो है HRA मिलता है। छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पे 16% HRA मिलता है, वो Y कैटेगरी में आते हैं। और जो Z कैटेगरी में आते हैं, जो गांव साइड जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे 8% HRA मिलता है। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा नियम है कि जब आपका महंगाई भत्ता 25% के ऊपर जाएगा तब आपका HRA में बढ़ोतरी की जाएगी। तो जो X सिटी जो 24% अभी इस समय पा रहे हैं, तो वहाँ पे 27% महंगाई भत्ते जो HRA हो जाएगा। और जो अभी 16% HRA पा रहे हैं तो उनको 18% आगे से मिलने लगेगा। और जो अभी 8% HRA पा रहे हैं तो आगे से उनको 9% HRA मिलने लगेगा, क्योंकि आपका महंगाई भत्ता जो है 25% क्रॉस कर गया है। इस समय आपका महंगाई भत्ता 28% हो गया है, लेकिन अभी इसका भुगतान अभी आपको नहीं होगा। अभी इसका जब भुगतान आपको होगा तब आपका HRA भी बढ़ जाएगा। जो 24 है तो वहाँ पे 27 हो जाएगा। जो 16% पा रहे हैं तो 18% के हिसाब से पाएंगे, और जो 8% HRA पा रहे हैं तो 9% के हिसाब से उनका HRA बढ़ जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया 25%। जब DA होगा तब अब आगे 50% DA होगा, तब ऐसे ही आपका HRA फिर से बढ़ेगा। लेकिन 50% जब होगा तब आपको मैं फिर से वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल 50% 1-2 साल के बाद होने वाला है, तो उसके बाद आपका HRA फिर से बढ़ेगा। तो उसके बारे में मैं डिटेल में आगे से आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो फिलहाल अभी जो करेंट में बढ़ने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि आपका HRA बढ़ने वाला है, 24% से 27% हो जाएगा। और जो 16% पाते हैं तो उनका 18% हो जाएगा। और जो 8% इस समय पाते हैं तो उनका बाद में 9% हो जाएगा। ये तो हो गया आपका HRA। अब दोस्तों बात कर लेते हैं DA की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि DA भी आपका बढ़ेगा। DA आपका इस समय 28% हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि DA फ्रीज है। जब इसका भुगतान किया जाएगा तो आपको 28% के हिसाब से भुगतान करके दिया जाएगा। अब दोस्तों 28% भुगतान होने का मतलब है आप 17% इस समय महंगाई भत्ता पा रहे हैं, तो 11% आपके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करके 28% के हिसाब से आपको भुगतान करके दिया जाएगा। यानी कि आपके महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी होगी और आपका HRA जो है 3% बढ़ेगा बड़े शहरों में। तो टोटल आपका जो है 14% आपकी सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपका बेसिक पे। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि आगे चल के जुलाई के बाद आपका जो इंक्रीमेंट लगता है, तो आप जो इस समय करंट में बेसिक पाते हैं तो एक इंक्रीमेंट आपको और लग जाएगा, यानी कि 3% आपके जो है बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुल मिला जुला कर देखेंगे तो आपका बेसिक पे
3% बेसिक बढ़ जाएगा। DA जो है 11% बढ़ रहा है और जो HRA है वो 3% बढ़ रहा है। तो 11 + 3 यानी कि 17% आपके सैलरी में बढ़ोतरी जुलाई 2021 के बाद से देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस की। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो भी जो है DA के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन BMC में ऐसा नहीं है। BMC में ट्रैवलिंग अलाउंस को फिक्स किया गया है। जहाँ दोस्तों बात करूँ अगर ट्रैवलिंग अलाउंस की, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे जो कर्मचारी 3 से लेके 8 के लेवल में हैं, जिनका बेसिक पे 3 से लेके 8 के लेवल में है, तो उनको 3600 प्लस DA दिया जाता है। लेकिन जो है BMC में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं तैयार किया गया है जिसमें बताया जा सके कि DA आपको 3600 मिलना चाहिए। जो अभी आप 600 पा रहे हैं, इन फ्यूचर आगे जाके 3600 आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे कर्मचारी यूनियन जो है ज़्यादा प्रेशर करती है BMC के ऊपर, तो 3600 सभी कर्मचारियों को TA मिलना चाहिए। जो मेन सिटी है मुंबई सिटी, जैसे मुंबई सिटी के जो एम्प्लॉई हैं यानी कि जो BMC के एम्प्लॉई हैं, तो उनको 3600 ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके जो सैलरी में 3000 की और बढ़ोतरी देखने को आगे चल के मिलने वाली है, क्योंकि अभी जो आप 600 ट्रैवलिंग अलाउंस पा रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 3600 आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए अभी आपको 600 ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। इन फ्यूचर आगे चल के आपको 3600 ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, तो 3000 आपकी सैलरी में और बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार से कुल देखेंगे तो आपको 17% तो फिक्स है कि 17% आपके सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। और अगर ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर भी निर्णय हो जाता है, तो इस प्रकार से आपका 3000 और ट्रैवलिंग अलाउंस बढ़ जाएगा। दोस्तों फिलहाल आपके सैलरी में 17% आपका जो है सैलरी बढ़ के आगे चल के मिलने वाला है। मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया कि क्या क्या आपकी सैलरी में बढ़ोतरी आगे चल के होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तभी मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरी सभी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए।